आवृत्ति दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। कैसे बदलेंगे? अभी जस्ट हम लोग पहले उदाहरण लिए थे 1/3। इसका दशमलव प्रसार कितना आया था? 1.333 0.33 ये 100 ऐसा आता ही जा रहा था। तो इसको हम लोग कैसे लिख रहे थे? 0 और रेकरिंग 3 पर रेकरिंग, है ना। तो हम लोग इसको परिमेय संख्या से दशमलव में बदले थे। अब क्वेश्चन आएगा कि इस दशमलव असंत आवृत्ति के दशमलव प्रसार को भिन्न में बदलें। तो भिन्न में कैसे बदला जाएगा? देखिए, हम लोग चूँकि क्लास 9th की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग को लॉन्ग प्रोसेस प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप बना करके आगे बढ़ना होगा। तो एक हम इसको एकेडमिक स्तर पर जो जिस प्रकार से हल किया जाएगा उसको मैं बताऊंगा, और एक बताऊंगा आप कोई कंपटीशन में किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एकेडमिक स्तर पर जो इसका हल होगा उसको बताते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x बराबर 0.33 आगे भी जाएगा क्योंकि रेकरिंग है। अब इसमें क्या नियम है कि दोनों और 10 से गुना करने पर, हम 10 से गुना कर दिए दोनों पर। देखिए, जनरली क्या होगा, जब एक रेकरिंग होगा तो 10 से गुना करना है। जब दो संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना करना है। जब 3 संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो 1000 से गुना करना है। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, यानी एक संख्या पर रेकरिंग है, तो हमें 10 से गुना करना पड़ेगा। जब 10 से दोनों और गुना करेंगे तो यहाँ 10x हो जाएगा, और यहाँ पर 10 गुना 0.333। तो ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना होगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव एक उधर चला जाएगा, यानी 3.333। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को दिमाग लगाना है। इसको लिख सकते हैं 3 + 0.33, एक साथ इसको अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए, अब आगे क्या करते हैं, 10x 3, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ही तो x है, यहाँ पर हम लोग मान चुके हैं उसको। तो ये हो गया x, इधर या का सिंबल देते जाना है, या और जो भी बोले इसको। 10x, ये x इधर आएगा, x हो गया 3, यहाँ से हो गया 9x, यहाँ से हो गया 3, x इक्वल टू कितना हो गया 3/9, इसलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड होगा तो 1/3। देखिए, ये संख्या आया था, आ गया। तो हम लोग इधर से इधर भी गए थे, अब इधर से इधर भी आ गए, तो दोनों बात क्लियर हो गया। अब रही बात, इसको हम लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं तो वहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस से बनाएंगे तो फिर वही बात होगा, अगला क्वेश्चन तक हम लोग पहुँचते पहुँचते समय ख़त्म हो जाएगा। तो इसका अभी तो इसमें एक ही रेकरिंग है, इसलिए समझ लेते हैं। जब उससे कुछ और अलग रहेगा, 2 रेकरिंग रहेगा, कुछ में नहीं रहेगा, तब कैसे करना होगा वहाँ पर भी हम लोग आएंगे उदाहरण के लिए। लेकिन अभी इसको समझते हैं। जो भी संख्या है इसको आप लिखिए, रेकरिंग जिसमें नहीं है उसको घटाइए। तो इसमें रेकरिंग, इस दशमलव के बाद तो किसी में रेकरिंग नहीं है, ये भी है तो 0 है। अब जितना रेकरिंग है उतना 9, एक संख्या पर रेकरिंग है इसलिए 1 9, 2 संख्या पर रेकरिंग रहता तो 2 9, 99 इस तरह लिखते। तो यहाँ पर एक ही है। अब देखिए,
यहाँ पर क्या आ गया 3/9, हम लोग इसको सीधा लिख सकते हैं 1/3। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं।